जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरसी सेंटर के इस नए वीडियो में। आप सभी को मैथ की जो पेपर देने वाले हैं 2025 आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हो। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा आशा होगा कि आप जो सही से पढ़े हैं बढ़िया से पेपर देंगे, ठीक है ना। बस एक काम ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न को देकर हतोत्साह मत होइएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि अगर पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और स्टेप बाय स्टेप सही है, तो मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा आशा है कि आपको उसके हिसाब से उतना नंबर दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप अंत तक ही सही करेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि उसमें नंबर डिवाइड होता है कि इतना स्टेप के बाद से इतना नंबर, इतना स्टेप के बाद से इतना नंबर। आज मैं बस बहुविकल्पी के बस 20 प्रश्न को लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न आते होंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 3 दे दिया है। तो कह रहा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया, एक दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, एक संख्या 12 दे दिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग कक्षा 10 में फॉर्मूला पढ़े होंगे लोग कक्षा 10 में। उस फॉर्मूला को कहा गया होगा कि ए गुणा बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता होगा, समझ रहे हैं, एचसीएफ। तो इसमें कह रहा है कि एक संख्या दे दिया, एक संख्या का मतलब ए का मान दे दिया है, ए का मान कितना दे दिया, 12 दे दिया है। एलसीएम वैसे दिखाई दे रहा है, एचसीएफ दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए बी बराबर क्या सूत्र बोल सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, समझ रहे हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ। नीचे दूसरा मैं ग्रीन बैकग्राउंड लगाया हूं, उसको देख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल लिख सकते हैं, एलसीएम देखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा नीचे ला दीजिए। चलिए, यहां देखिएगा एलसीएम कितना दे दिया है, 60। तो एलसीएम के जगह पे 60 भर दीजिए, 60 गुणा एचसीएफ कितना दे दिया है, 3, तो 3 भर दीजिए, ठीक है ना। ए इधर गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। ए का मान देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है, ए बराबर दे दिया है 12, तो 12 भर दीजिए। 12 का नाम 12, 12 50 60, 5 3 15, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 15। देखिएगा क्या ऑप्शन कहीं दिया होगा 15, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट, इसी तरह से दूसरा सवाल पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करते चल रहा हूँ, क्योंकि बड़ा करने में अक्षर आप लोग को सही से दिखाई देंगे, समझ रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। मैं और थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ कि आपको एकदम बढ़िया से दिखाई दे, विजुअल हो। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको सही से दिखाई दे रहे होंगे। कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होते हैं। देखिएगा, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक शून्येतर अपरिमेय संख्या, दो संख्या दिखाई दे रहे हैं ना, एक परिमेय है एक अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का जो गुणनफल होता है वो सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको दिमाग में बैठा के याद करके रखे रहिएगा। फिर से कह रहा है कि रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल 0 और 4x प्लस का 8y माइनस का 20 बराबर 0। तो कह रहा है कि समीकरण के हल होंगे, पहला केवल एक और द्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, दो हल होंगे। तो इसके लिए कंडीशन आप लोग को याद करके रखना होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस बात को हमेशा याद करके रखिएगा। आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर हम कैसे जानेंगे कि सब आपस में बराबर होंगे। पहले आपको यहाँ पे हम डाटा छाटना बता दे रहे हैं। a1 है, पहला समीकरण a1 होता है, तो a1 बराबर कुछ नहीं दिया तो 1 दिया है। b1 है तो b1 बराबर कुछ नहीं दिया है तो 2 दिया है। c1 है तो क्या दे दिया है, माइनस का 5 दे दिया है, समझ रहे हैं। उसी तरह से दूसरा समीकरण a2 के लिए होता है, तो a2 बराबर क्या है, 4 है।
B2 बराबर क्या है, तो 8 है, और C2 बराबर क्या है, तो C2 बराबर -20 है। समझ रहे हैं ना। तो इसी कंडीशन में आपको भरना पड़ेगा। आपको ये नहीं दिखाना है कि अद्वितीय हल है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब इसमें मान भरेंगे ना तो ये खुद बताएगा कि क्या एक दूसरे के बराबर हैं, क्या एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्या एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। तो इसके लिए भरिएगा A1 कितना है, 1/2 भर दीजिए, 1/2 B1 का मान कितना दे दिया, A1/A2 ना, तो A2 के जगह पे 4 है ना, तो 4 भर दीजिएगा, पूरा मिटा दे रहा है। तो क्या भर सकते हैं, 1/4 बराबर, समझ रहे हैं, B1/B2, B1 कितना है 2, B2 कितना है 8, भर दीजिए। C1 कितना है -5, C2 कितना है -20, करके देखिएगा, 2 × 9 2, 2 चौका 8, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 5 × 9 5, 5 चौका 20, अर्थात जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आ रहा है, 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 बराबर 1/4। देखिएगा तीनों का मान आपस में बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जब तीनों के मान आपस में बराबर होते हैं तो अनंत हल होते हैं, मतलब अनेक हल होते हैं, समझ गए। तो देखिएगा कह रहा है कि केवल अद्वितीय हल होंगे, तो अद्वितीय हल के लिए यहाँ पे कंडीशन लिख दे रहा है। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, समझ रहे हैं। यह किसके लिए है, अद्वितीय हल के लिए है। कह रहा है कि कोई हल नहीं है, समझ रहे हैं, कोई हल नहीं है, तो इसके लिए सूत्र भर दीजिएगा A1/A2 इज इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, समझ गए। यह एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर हल होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि सबका मान एक दूसरे के क्या है, बराबर हो रहे हैं। 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4, प्रत्येक स्थिति में बराबर आ रहे हैं, अर्थात क्या हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा, जहां बड़ी संख्या की बात करेगा, ये पहला चैप्टर का है, जहां बड़ी संख्या की बात करता है वहां पर HCF निकालते हैं। जहां अधिकतम संख्या की बात कर दे, किसकी बात कर दे, अधिकतम, तो वहां पर भी क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। जहां पर महत्तम की बात कर दे, महत्तम, समझ रहे हैं, जहां महत्तम की बात कर दे वहां पे क्या संख्या निकालेंगे, HCF निकाल देंगे। जहां पर न्यूनतम की बात कर दे, न्यूनतम, समझ गए, छोटी से छोटी की बात कर दे, छोटी से छोटी की बात कर दे, छोटी से छोटी संख्या की बात कर दे, वहां पे निकाला जाता है LCM, समझ रहे हैं। तो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। यहाँ पे कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन, समझ रहे हैं। कंडीशन पहला कि शेषफल जहां बात कर देगा वहां पर दिए गए मान में से घटा देते हैं। जहां शेषफल देता है दिए गए मान में से घटा देते हैं। तो 70 में से पहला कितना दिया है, 70 के लिए 5 दिया है, 125 के लिए 8 दिया है, तो 70 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 65 बच जाएगा। आ रहा समझ में। उसी तरह से 125 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। चला जरा देखिएगा, क्या हम 65 को 13 गुणा 5 लिख सकते हैं क्या? क्या हम 117 को 13 गुणा 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो दोनों में क्या है, HCF, मतलब हम बताएं अधिकतम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, HCF पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो देखिए, तो इसका आंसर कहीं दिया है 13, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। उसी तरह से कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, तो 3 के प्रथम 5 गुणज की बात कर रहा है, तो 3 गुणा 1 कर दीजिए, 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं। उसके बाद से 3 गुणा 2 कर दीजिए, 6 हो जाएगा। 3 गुणा 3 कर दीजिए, 9 हो जाएगा। 3 गुणा 4 कर दीजिए, 12 हो जाएगा। 3 गुणा 5 कर दीजिए, 15 हो जाएगा। अब इसका योग कह रहा है तो देख लीजिए, तो जब इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में
6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 9 18 हो जाएगा, 18 में 12 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, 30 में 15 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा। क्या देखिए कहीं ऑप्शन 45 दिया है क्या, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम अन्य क्वेश्चन पे ध्यान दें तो देखिएगा, जो बहुविकल्पी आप लोग को आएगा जरूरी नहीं है कि उसका आप लोग हल करें, आप डायरेक्ट उसको टिक कर सकते हैं, हल करने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि OMR शीट में भरना है। समझ रहे हैं। कह रहा है कि द्विघात बहुपद, इसको हम सही से लिख दे रहे हैं, द्विघात बहुपद 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य होंगे। देखिएगा, विविधकर जहां बात करता है वहां d बराबर सूत्र होता है b का वर्ग माइनस 4ac। आ रहा समझ में। तो इसका कंडीशन है, याद करके रख लीजिएगा कि यदि d बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा पर वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। यदि हम d बराबर देखेगा, b लिख दिया, यहाँ पे d होगा। समझ रहे हैं। यानी कि d यदि ग्रेटर देन 0, d का मान 0 से बड़ा है तो वह संख्या धनात्मक होगा और वास्तविक कर लीजिए, वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक देखिएगा सर, वास्तविक इसको पूरा मिटा रहा हूं, धनात्मक, वास्तविक और असमान होगा, समझ रहे हैं। लेकिन यदि d छोटा है 0 से तो वह संख्या क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक होंगे। समझ रहे हैं। ऋणात्मक होगा, वास्तविक होगा। समझ रहे हैं। लेकिन और क्या होगा, असमान होगा। समझ रहे हैं। अब क्या होगा, असमान होगा। तो मान भर के देखिएगा b² माइनस 4ac, यानी कि देखिएगा अगर बात करें तो a बराबर कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, b बराबर कितना दे दिया, -4 दे दिया, c बराबर 3 दे दिया है। सूत्र भरिएगा, सूत्र क्या होता है, d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो d का मान हम रख रहे हैं, तो b के जगह पे कितना दे दिया है देखिएगा, -4, तो -4 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4ac। तो 4 a के जगह पर कितना दे दिया, 2, c के जगह पर कितना दे दिया है, 3। तो भर दीजिएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का वर्ग कितना होता है, वही होगा, तो यानी कि 16, 4 दूनी 8 और 8 त्रिकी 24, तो माइनस हो जाएगा 24। घटाते समय कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ये बताइए क्या है, ऋणात्मक आ रहा है, वास्तविक आ रहा है, असमान आ रहा है। तो पहला कह रहा है कि समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं हुए। पहला, दिए गए समीकरण के विविधकर 0 से कम है तो ऋणात्मक आ रहा है। देखिएगा यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है तो 0 से कम है, तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है। कह रहा है कि समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है तो अवास्तविक है, यह है। इसमें क्या है, वास्तविक नहीं है, क्या होता है, अवास्तविक होता है। तो क्या हो जाएगा, अवास्तविक नहीं है, मतलब क्या है, क्या अवास्तविक नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। समीकरण के विविधकर 0 है, नहीं, 0 से छोटा है। कह समीकरण के मूल वास्तविक हैं, तो इसमें क्या ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन 1 और 2 क्या कर दीजिएगा, करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। 6 हो गया, 7 पे ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7वां।
कह रहा है कि ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष, इतना इतना और इतना दिया है, इसका विकर्ण क्या हो सकता है? 3 शीर्ष दिए हैं और इसका विकर्ण क्या हो सकता है? तो मैं ये आपसे बोलूंगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। नहीं हो रहा है तो भी कमेंट सेक्शन में यस या नो का जवाब दीजिएगा। मैं इसको क्या कर दूंगा, बस 1 से 2 मिनट में इसको हल करके, मतलब 1 से क्या 2 मिनट, कुछ सेकेंडों में हल करके दिखा दूंगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में इसका जरूर जवाब दीजिएगा। फिर से कह रहा है कि यदि समीकरण इतने के, लेकिन समझा दे रहे हैं कि ए ओ बी सी एक आयत है, मान लीजिएगा एक आयत हो गया, ठीक है ना, ए ओ बी सी, तो ए ओ बी और सी एक आयत है जिसे कि 3 शीर्ष, जिनके 3 शीर्ष, ए का मान दे दिया है 0,3, समझ रहे हैं, बी का मान ओ का मान दे दिया है 0,0, समझ रहे हैं, और बी का मान दे दिया है 5,0, समझ रहे हैं। तो इसके विकर्ण का मान पूछ रहा है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक। तो आप लोग पढ़ेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़े होंगे। क्या सूत्र होता है? अंडर रूट, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी निकालना चाह रहे हैं तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इसका सूत्र अगर हम भर रहे हैं तो x2, मान लीजिएगा ये x1 है, यह y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। तो देखिएगा x2 का मान कितना दे दिया है 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 दे दिया है 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो क्या सूत्र बन जाएगा, 5 बचे 25, ठीक है, 5 बचे 25 प्लस 3 3 9, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा 34, समझ रहे हैं, 34 अंडर रूट 34। देखिएगा कोई ऑप्शन है? ओ मैं तो आपको होमवर्क दे रहा था, चलिए कोई बात नहीं, लग गया तो सी, मैं भूल गया हूँ, बस आपको हिंट देने के चक्कर में पूरा सवाल लगा दिया, सॉरी। अब इसमें क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ठीक है, माइनस 5/4 इज इक्वल 0 का एक मूल 1/2 है, तो की का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल कितना दे दिया है 1/2 है, तो की का मान ज्ञात कीजिए। जहां एक मूल दे देगा माय डियर स्टूडेंट, जहां एक मूल देगा मतलब x का मान देगा, तो जहां जहां इसमें x है वहां पे भर दीजिए। तो x की जगह पर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k गुणा x की जगह पर 1/2, माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 5/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है? तो फिर से 1/4, 1/2 का कितना हो जाएगा, 1/2 का 1/4 हो जाएगा, तो इसका 1/4 प्लस 1/2 के बराबर 5/4 आ रहा समझ में। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1/2 के बराबर 5/4 माइनस 1/4 बराबर 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आ रहा समझ में। 4 से 4 काट देंगे तो 1/2 के बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये गुणा के रूप में, इधर भाग के रूप में इधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा, तो के बराबर हम कितना लिख सकते हैं 2। तो देखिएगा ऑप्शन में कहीं 2 दिया है तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, 9वां नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का नहीं है, 9 प्रश्न नंबर 9 पे है, समझ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। सही बात है, संगत कोण बराबर होंगे तभी हो सकता है। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, सही है। तो उपयुक्त में क्या है ए सी, यानी कि ए और बी दोनों सही है, तो उपयुक्त में से दोनों सही है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा जरा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है और AC बराबर 3 सेंटीमीटर हो और BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो, तो बिंदु C से जाने वाली रेखा की मध्यिका ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है कि एक, कह रहा है, देखिएगा अच्छी बैठेगी, कह रहा है 3D में आ जाइए, 3D में आ रहा है, ठीक है। समकोण
में आ रहे हैं। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, पहले इसको हम 2D में ला दे रहे हैं, ठीक है। 2D में एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। यहाँ आ गई एक समकोण त्रिभुज हम लोग, ठीक है। पता नहीं छोटा एक समकोण इसका प्रश्न किसी के सामने रहेगा, चलेगा। कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी क्या है, समकोण है। कोण सी क्या है, समकोण है। यदि एक त्रिभुज ए बी सी में कोण सी है समकोण, कोण सी क्या है, समकोण है। समझ गए। यदि एक त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है, तो कोण सी समकोण का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से ए और बी की बात कर रहा है, तो ए हो गया और बी हो गया, समझ रहे हैं। तो बी सी बराबर दे दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब ए दे दिया है 4 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। और उसके बाद से ए सी बराबर दे दिया है 3 सेंटीमीटर, मतलब लंब कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर। और कोण सी का मान कितना दे दिया है, 90 अंश, 90 अंश दे दिया है, नहीं 90 अंश दे दिया है, ठीक है। तो कह रहा है सी से जाने वाले मध्यिका याद कीजिए। मान लीजिएगा कि अगर यहाँ से एक रेखा इसको यहाँ तक काटेगी, समझ रहे हैं, तो सी से जाने वाली मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मध्यिका कब निकाल सकते हैं, मध्यिका का मतलब हो रहा है कि इस रेखा को जो ए सी बी सी है, ए बी है, इसको आधा भागों बाटों में क्या करे, काटे, समझ रहे हैं। आधे भागों में क्या कर दे, इसको काट दे। तो काटेगी तब जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान हमें पता हो। यहाँ तक से लेकर यहाँ तक का मान हमें पता नहीं है, तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, लंब दे दिया है, आधार दे दिया है। तो इसके लिए सूत्र क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर या बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर कितना दे दिया है, यानी कि ए सी बराबर दे दिया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 किसका वर्गमूल होता है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर आ जा रही है। तो मध्यिका पूछ रहा है, तो मध्यिका बराबर क्या लिख सकते हैं, मध्यिका बराबर लिख सकते हैं कर्ण का लंबाई बटा 2, मतलब 5/2। समझ रहे हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2.5 सेंटीमीटर। देखिए कहीं दिया है, पहला ऑप्शन से क्या है, सही है, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 हो, तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं आप लोग से कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में इसका जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग के क्वेश्चन का क्या करूँगा, इंतजार करूँगा और इसका ऑप्शन का। चलिए 2 ही ऑप्शन तो फिलहाल में है, एक ऑप्शन अगर अलग अलग पेज पे होगा उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वाला तो मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ, लेकिन ये वाला क्वेश्चन पे मैं आप लोग पे छोड़ा हूँ कि देखा जाए कौन पहले इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे रहा है, ठीक है। इधर हाँ, 1/2 और 1/4, ठीक है। आपसे इंतजार का जवाब, आपसे मैं इस क्वेश्चन का जवाब लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर का रहा है, दूसरा नंबर का रहा है कि यदि sin 2a बराबर 2 sin a, यदि sin 2a बराबर कह रहा है कि यदि sin 2a बराबर 2 sin a हो, 2 sin a हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a किसके बराबर हो सकता है, तो हम सूत्र जानते हैं, sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a इंटू
कॉस ए बराबर 2 साइन ए दिया ही है, तो 2 साइन ए से 2 साइन ए खत्म हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं कॉस ए बराबर कितना 1, और कितने का मान होता है कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो देखिएगा सॉरी 0 है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस 0 बराबर हम क्या लिख सकते हैं कॉस 0 अंश, क्योंकि कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, काश से काश खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें ले लेना है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 0 अंश, देखिएगा कहीं 0 अंश दिया है, तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है, इसको देख लीजिएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो 4 sin थीटा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अगर सही से आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा हो तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा पूरा का बटा 4 sin थीटा प्लस का कॉस थीटा का मान क्या होगा। इधर जगह मैं हल कर दे रहा हूँ। हम जानते हैं कि ये 4 गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 3/4, समझ रहे हैं tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 3/4। अब एक इसमें समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में मान लीजिएगा बी लिख दिए, ए लिख दिए और ए सी लिख दिए, तो tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण के आधार पर लाल बटा कक्का में लंब बटा आधार होता है, तो लंब इसका कितना है 3 है, आधार कितना हो जाएगा 4, तो 3 9 4 को 16 9 25 5 हो जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो साइन थीटा यहीं पे निकाल लीजिएगा, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब इसका कितना है 3 है, कर्ण कितना निकाल दिए हैं 5 निकाल दिए हैं। फिर से कॉस थीटा दे रहा है, क्योंकि इसमें साइन और कॉस की बात कर रहा है तो वही बनेगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5 है, समझ रहे हैं। मान भरिएगा 4 गुणा साइन थीटा का मान कितना दिया है देखिए यहाँ पे निकाले हैं 3/5 माइनस का भर दीजिए, उसके बाद क्या आ जाए कॉस थीटा का मान कितना निकाला है 4/5, तो 4/5 कर दीजिए पूरा का बट्टा, फिर से क्या है 4 sin थीटा, तो 4 sin थीटा का मान कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है, प्लस का cos थीटा का मान कितना निकाला है 4/5 निकाला है, तो मान रख दीजिएगा, तो 4 की 12/5 माइनस 4/5, समझ रहे हैं पूरा का बट्टा 4 की 12/5 प्लस 4/5, जब इसको हम हल कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 12 में से 4 जा 8/5 पूरा का बट्टा कितना हो जाएगा 12 4 16/5 हो जाएगा। अब इसको सेम रहने दीजिएगा, इसको ऐसे लिख देंगे का 8/5 गुणा 5/16, तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 एक नम 5, 8 से 8 कट जाएगा, 8 एक नम 8 दूना 16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। कहीं देखिएगा 1/2 इसका ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। फिर से ध्यान दिया जाए, आप कहेंगे कि सर बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इस बहुविकल्पी क्वेश्चन में इतना समय क्यों दिया जा रहा है। देखिएगा जब तक आप सर्टिफाइड न हो जाए किसी भी प्रश्न को लेकर, तब तक अगर किसी भी बहुविकल्पी पे प्रश्न लगा रहे हैं तो माना जाएगा रट्टा मारे हैं, या तो उसको एकदम पूरा एनालिसिस कीजिए कि क्या जो हम सही कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्या जो हम किए हैं उसका ऑप्शन कहीं है कि नहीं, तभी सही मानेगा। अर्थात अगर नहीं तो तुक्का मारना हो तो याद करके बैठे रहिएगा, और याद करना मैथ में सबसे बड़ी मूर्खता की बात होती है, ठीक है। नहीं तो वैसे कहें अगर हम खुद ही रट्टा मारे होते तो इसमें देखा जाए तो इसे इसका ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी ही सही है। कैसे देखना है मैं आप लोग को हल करके दिखा रहा हूँ कि ऑप्शन डी ही सही क्यों होगा, यही चलिए ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन तो अच्छा है, कह रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में, दूसरा में क्या दे दिया है 1 माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में दिया 1 माइनस साइन ए। तो देखिएगा भाई सेक में है, टेन में है, 1 माइनस साइन में है, तो क्यों ना हम इसको भी साइन में लाने की कोशिश करें। तो क्या लिख सकते हैं 1/cos ए प्लस का साइन ए बटा कॉस ए, लिख सकते हैं क्या इसको। अब पूरा का इसमें क्या है, इसमें नो चेंजिंग कीजिएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा साइन ए के रूप में, ठीक है ना। हम इधर हल कर रहे हैं, इधर पूरा देगा,
तो देखिएगा 1/cos A प्लस साइन A बटा cos A, सेम जब हर समान होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं। तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन A अब पूरा का बटा cos A लिख सकते हैं। और दूसरा में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन A, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो जब अंश और हर के रूप में देता है तो अंश को गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करते हैं। तो 1 प्लस, देखिएगा पहला ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरा में माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अब पूरा का बटा कॉस ए हो रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बराबर करके, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर ए पूरा का बटा कॉस ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो एक कास से एक कास खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। देखिए कॉस ए कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है। मैं आपसे बोला हूं ना कि चाहा जाए तो सिर्फ देख कर आंसर बता दिया जाएगा, लेकिन जब तक सर्टिफाइड ना हो जाए तब तक देख के आंसर बताना एक मूर्खता का बात होता है, क्योंकि ये मैथ है, समझ रहे हैं। या फिर याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं कि हाँ आई एम श्योर कि यही होगा, दुआ कर दीजिएगा। कह रहा है कि यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण थीटा हो तो त्रिज्याखंड का क्या सूत्र बताइए। तो त्रिज्याखंड का सूत्र होता है थीटा बटे, देखिएगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। देखिएगा ऑप्शन ए है पाई आर स्क्वायर बटा थीटा पूरा का बटा 360 अंश। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसका सेम पालन कर रहा है। थीटा इसमें है पाई है आर स्क्वायर है और पूरा का बटा 360 अंश। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। करा एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। तो एक सुराही का मतलब क्या हो जाएगा, यही तो हो सकता है ना एक सुराही, या इसको सही से बना लीजिए। अगर सही से बनाना चाह रहे हैं तो सुराही को एकदम सही से बनाइए, यहाँ से इसको मिला दीजिए। ओह ये तो आम बन गया, इसको सही कर लीजिए सुराही। ठीक है, तो इसमें एक व्यास दिखे यानी कि एक बेलन दिखाई दे रहा है और एक गोला दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है कि एक गोला और एक बेलन, इसमें ऑप्शन दे रहा है 16 का, एक गोला एक बेलन, एक अर्धगोला और एक बेलन, दो अर्धगोले, एक बेलन और एक शंख। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा था कि एक गोला और एक बेलन, समझ रहे हैं, दिखाई दे रहा था एक गोला और एक बेलन दिखाई दे रहा था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा 1 से 100 तक की धनात्मक विषम पूर्णांक का माध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिएगा, एक कह रहा है कि विषम, देख रहे हैं विषम संख्याओं का माध्य। तो 1 से 10 तक की बात कर रहा है। तो पहला 1 से 10 की बात कर रहा है विषम पूर्णांक में, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो माध्य के लिए सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल पदों का योग बटा कुल संख्या। देख लीजिएगा यहाँ पे सूत्र लिख दे रहे हैं, कुल पदों का योग बटा कुल संख्या। किसका सूत्र होता है, समांतर माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए। तो गिनिएगा 1 2 3 4 5, तो जोड़िएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और पूरा का बट्टा 5, क्योंकि सूत्र क्या होता है कुल पदों का योग बटा कुल संख्या। तो 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 4 में 5 जोड़ देंगे 9 और 9 में 7 जोड़ दिए देंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में 9 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 9 25। तो कितना हो सकता है 25/5, समझ रहे हैं। तो काटिएगा 5 का नाम 5, 5 बचे 25, तो इसका समांतर माध्य कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिएगा कौन सा ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या है डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से कितना हो गया 17 हो गया, इसमें अब इससे आगे नहीं दिया, ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर में दिया होगा। चलिए ये लास्ट है, इसमें बहुविकल्पी यहाँ से क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे।
समझ रहे हैं? 19, 18, 17 था, 18 क्वेश्चन हमको हल करना। आइए 18 नंबर का क्वेश्चन। छोटा कर देना थोड़ा। चलिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि आंकड़ा 13, 15, 16, 19, 17, 19 और 20 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्यिका। देखिएगा माध्यिका एक होता है, एक माध्य होता है। तो माध्य और माध्यिका में अंतर होता है। माध्य जहाँ कहेगा कुल पदों का योग बटा कुल संख्या हो जाएगा, और जहाँ माध्यिका की बात करेगी उसके लिए सम और विषम देखा जाता है। तो सम के लिए कुछ और सूत्र होगा, विषम के लिए कुछ और सूत्र होगा। तो पढ़िए यहाँ मध्यिका कर रहा है ना, तो मध्यिका में सम गिना जाएगा। पदों का जो पद गिन रहा है 1 2 3 4 5, यह गिनते समय सम आ रहा है कि विषम आ रहा है? तो गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 आ रहा है ना। सम है कि विषम है? सम है। तो इसके लिए सूत्र होता है सम के लिए, कुछ इधर लिख दे रहा है, कुछ उधर लिख देंगे। n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस वहाँ पद, अब पूरा का बटा 2। समझ रहे हैं? तो n/2 कितना है? गिनिए 6 पद था ना, तो 6 मतलब 6/2 वहाँ पद प्लस 6/2, 6 देखिएगा इसको सही करना है, 6/2 प्लस 1 वहाँ पर। समझ गए? तो पूरा का बट्टा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 एक नम 2 त्याई 6, इसको काटेंगे 2 एक नम 2 2 त्याई 6, तो यानी कि 3 1 4। तो तीसरा पद, ठीक है, प्लस चौथा पद, चारवां पद, अब पूरा का बट्टा 2। तो देखिएगा तीसरा पद इसमें क्या है? 1 2 3 16 है, 16 भर दीजिए, प्लस चौथा पद कितना है? 17। अब पूरा का बट्टा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इन दोनों का ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 7 6 13 का 3, 7 और 6 तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13, 13 का 3, 1 1 2 2 1 3, 33/2। देखिएगा कहीं ऑप्शन दिया है क्या? 33/2, ऑप्शन सी। देखिएगा तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से कह रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब माध्य भी दिया हो और बहुलक भी दिया हो, तो उस समय इसका माध्यिका पूछे, उस समय उसका माध्यिका पूछे, अरमान, उस समय उसका माध्यिका पूछे तो उसके लिए सूत्र क्या भरेगा? माध्यिका बराबर होता है 2 गुणे, यानी कि इसका बहुलक बराबर होता है सूत्र माध्यिका यानी कि क्या पूछ रहा है? कि बहुलक पूछ रहा है ना, तो बहुलक बराबर सूत्र होता है 2 गुणे माध्यिका, यानी कि लिख लीजिएगा बहुलक। बहुलक बराबर सूत्र होता है 2 गुणे या 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। समझ रहे हैं? लेकिन माध्यिका की बात कर रहा है तो इसको 2 गुणे माध्य, तो माध्य को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य बराबर 3 गुणे माध्यिका। समझ रहे हैं? तो यानी कि बहुलक इसका कितना दे दिया है? देखिए 45 दे दिया है, 45 भर दीजिए, प्लस 2 गुणे माध्य कितना दे दिया है? 27 दे दिया है। गुणा के रूप में इधर को आ जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, बराबर माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। तो इसके लिए इधर हम हल कर दे रहे हैं, तो 45 प्लस 27 गुना 54, अब पूरा का बट्टा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के देखिए 5 4 9, 5 4 9, पूरा का बट्टा 3 काट देंगे तो 33 आ जाएगा। समझ गए? तो देखिएगा इसमें 33 का ही ऑप्शन है, ऑप्शन देखिएगा बी। ऑप्शन बी क्या है? 33। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से 20 की बात कर दिया जाएगा, तो 20 की बात कर रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटा
एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? 3 से छोटा विषम क्या हो सकता है? 3 से छोटा की बात कर दिया जाएगा, 3 से छोटा विषम यानी कि 3 से छोटा की बात कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो 3 से छोटा आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। कहीं देखिएगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अभी इस सिर्फ क्या था? बहुविकल्पी प्रश्न था। उसके बाद से आ जाएगा खंड व लघुत्तरी प्रश्न, जो कि नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।